यूपी के बहराइच में पुलिस का अजब कारनामा सामने आया है। पुलिस ने कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी के स्वागत में पुलिस परेड ग्राउंड के जवानों का मार्च ही करवा दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है, इस परेड की अगुवाई खुद एसपी आरएन सिंह ने की। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एसपी आरएन सिंह कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस फोर्स से गार्ड ऑफ ऑनर ही दिलवा दिया, लेकिन बहराइच पुलिस के जवान पुंडरीक गोस्वामी के सम्मान और सत्कार में पलक पावड़े बिछाए दिखे। तो ये वीडियो सामने आ चुका है। देखिए, कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कानून से ऊपर हैं कथावाचक? डीजीपी ने खुद मामले का संज्ञान लिया है, एसपी से मामले में जवाब मांगा है और पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों, ये कुछ सवाल हैं। पुंडरीक गोस्वामी किस संवैधानिक पद पर हैं जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या पुलिस प्रोटोकॉल का पालन किया गया? इसमें किस प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्यों नियमों पर धार्मिक रसूख भारी पड़ गया? धार्मिक प्रभाव की वजह से नियमों की अनदेखी की गई? कथावाचक को राज्य की ओर से सलामी क्यों दी गई? ये तस्वीरें चौंकाने वाली भी हैं। वीडियो सामने आने पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि ऐसे आयोजन संविधान और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने इसे सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल बताया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पोस्ट में लिखा, ऐसे आयोजन संविधान और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। ये सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल है। ये पूरी तरह से संविधान पर हमला है। हमारा कोई मठ नहीं बल्कि संवैधानिक गणराज्य है। राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। ये संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग है। राज्य धार्मिक सत्ता के सामने नतमस्तक हो रहा है। पुंडरीक गोस्वामी है कौन? वो कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? आगे वो लिखते हैं, किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या अब यूपी धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल है उत्तर प्रदेश में? तो अब सवाल है कि गार्ड ऑफ ऑनर किन्हें मिलता है, इसके नियम क्या है, ये भी आपको हम बताते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। पुलिस या सशस्त्र बल की परेड और सलामी यहाँ पर दी जाती है। सम्मान भावनात्मक या लोकप्रियता के आधार पर नहीं होता, स्पष्ट प्रोटोकॉल पर संवैधानिक मर्यादाओं के तहत होता है। यह सम्मान भावनात्मक या लोकप्रियता के आधार पर नहीं होता। तो यहाँ पर सवाल गार्ड ऑफ ऑनर को देकर है जो कि कथावाचक को दिए गए हैं। और ऐसे में यूपी के बहराइच पुलिस का ये अजब जब कारनामा सामने आया तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। आप देखिए कि कथावाचक को यह सम्मान दिया गया। खुद एसपी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में डीजीपी ने खुद एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। कथावाचक को सलामी पर बवाल मचा हुआ है। विवाद की बड़ी वजह आपको बताते हैं। पहला यह कि धार्मिक नेता को गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा पुलिस की तटस्थता पर सवाल खड़े होते हैं। जनता के भरोसे पर भी असर पड़ता है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद यूपी पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। यूपी के डीजीपी ने इस मुद्दे पर बहराइच एसपी से जवाब मांगा है। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि परेड ग्राउंड का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोह के लिए तय नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। तो यहां पर कथावाचक को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, इस पर विवाद मचा हुआ है। आपको बताएं कि विवाद जब बढ़ा तो यूपी पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। डीजीपी ने इस पूरे मुद्दे पर बहराइच एसपी से जवाब मांगा है। और यूपी पुलिस ने जो पोस्ट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लिखा है इस पोस्ट के जरिए कि परेड ग्राउंड का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोह के लिए तय नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है। अब देखिए बहराइच पुलिस ने इस पर क्या कहा है वो भी आप सुनिए। बहराइच पुलिस का कहना है कि पुलिस प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थियों को कठिन मानसिक शारीरिक परिश्रम के कारण मानसिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से अब तक 28 पुलिसकर्मी इस्तीफा दे चुके हैं। पुलिसकर्मी स्ट्रेस से दूर रहे, उनका मनोबल उच्च स्तर का बना रहे, इसलिए योग और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान राम को लेकर नया ज्ञान दे दिया है। उनका कहना है कि भगवान राम मुसलमान थे। ममता के विधायक के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। भाषण का वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। विवाद बढ़ता देखकर मदन मित्रा ने
इस वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा बताया। तो आप देखिए कि मदन मित्रा का ये बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि राम मुस्लिम थे, वो हिंदू नहीं थे। इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने मदन मित्रा पर हमला बोला है। हालांकि मदन मित्रा कह रहे हैं कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है। तो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बांग्ला में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को यह कहते हुए सुना गया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। विधायक मदन मित्रा एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान राम की धार्मिक पहचान पर टिप्पणी करते दिखाई दिए। और मुझे एक बार दिल्ली में मौका मिला तो मैंने बीजेपी के बड़े नेता से सवाल किया। मैंने उन्हें चुनौती दी कि राम मुसलमान थे, आप मुझे साबित करके दिखाइए कि राम हिंदू थे, बताइए कि राम का सरनेम क्या था। उन्होंने कहा राम लक्ष्मण। मैंने फिर कहा मुझे साबित करके दिखाइए कि राम हिंदू थे, लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। यानी मदन मित्रा का ये बयान बीजेपी के हिंदुत्व का विरोध करने के लिए था, लेकिन मदन मित्रा ने इसके लिए भगवान श्री राम को आधार बनाया। রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं, वो बताने के लिए काफी है कि ममता के राज्य में क्या हो रहा है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बेलडांगा की है, जहां कुछ दिन पहले ही टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की नींव रखी। कोलकाता से बेलडांगा की दूरी 190 किलोमीटर है। लगता है नई बाबरी की हवा मदन मित्रा तक पहुंच गई। वो इस बात को भूल गए कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं और उनके इस बयान से कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए इसमें जबरदस्ती भगवान श्री राम का जिक्र किया, उन्हें मुसलमान बता दिया। अब इस बयान को लेकर खूब विवाद हो रहा है। आपको बताएं कि CNN न्यूज 18 से खास बातचीत में मदन मित्रा ने भगवान राम पर वायरल वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा बताया। कमरहटी विधायक मदन मित्रा ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ये लगे कि भगवान राम हिंदू नहीं थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या राम के पास कोई टाइटल है। बीजेपी ने इसे हिंदू मान्यताओं का अपमान कहते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने सत्ताधारी टीएमसी पर हिंदू मान्यताओं का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम मुसलमान है, ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। ममता के विधायक के बयान पर बवाल होना ही था। साधु संतों ने इस बयान पर घोर आपत्ति दर्ज की है। उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। जो भी है, जो टीएमसी भाई जो मानसिक रूप से जिहादी हैं, इनसे मेरा ये सलाह है कि आप जाओ और जो कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है, जो काशी विश्वनाथ जी के केस चल रहा है, जिसमें मुस्लिम पक्षकार लड़ रहे हैं, उनको जाके समझाएं कि भाई हम लोग जो कृष्ण जी के, वो कृष्ण जी किसके रूप थे? भगवान राम के ही अवतार थे, जो आए जो है त्रेता में आए। तो इसलिए वो भी राम जी तो इनके हिसाब से वही हुए। तो ठीक है, हम उनके लिए मंदिर बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये सब मानसिक रूप से विकलांग है। एक शेर है इनके लिए, कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। ये खुद कंफ्यूज लोग हैं। इनको खुद ही पता नहीं सनातन क्या है, इस्लाम क्या है, जिहाद क्या है। तो ये कंफ्यूज लोग हैं, ये बीच वाले लोग हैं। ये गलती इनकी नहीं, इनके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले के एक बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दत्तात्रेय ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इस पर मुस्लिम धर्मगुरु होसबाले को भी नमाज पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले का यही वो बयान है जिस पर विपक्ष की त्योरियां चढ़ गई हैं। खासकर विपक्ष के मुस्लिम सांसदों की। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी दत्तात्रेय के बयान पर आपे से बाहर हैं। दरअसल दत्तात्रेय ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि धरती पर सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सभी उससे निकले पंथ हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि सभी को सनातन अपनाना चाहिए और सनातन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब तक सनातन धर्म रहेगा तभी तक ये धरती रहेगी। पहले उनका पूरा बयान सुनिए। धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। होसबाले के इस बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि अगर उनकी नजर में नमाज के साथ पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं है तो दत्तात्रेय को भी नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने से शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं स्वामी दीपांकर ने होसबाले के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि योग सभी के लिए वरदान जैसा है, इसलिए हर किसी को योग करना चाहिए और नदियों को पूजना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें, व्यायाम के हिसाब से, वर्जिश के हिसाब से हमारे साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम नहीं कहते आपसे कि नदियों की पूजा करना छोड़ो, हम नहीं कहते आपको गाय को माता मानना और बैल को पिता मानना छोड़ो। सब कुछ करो, लेकिन नमाज पढ़ना शुरू कर दो हमारे साथ, क्योंकि ये भी वर्जिश का एक हिस्सा है। नमाज अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, इससे वर्जिश भी होती है। निसंदेह मैं समझता हूं कि योग हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए एक वरदान जैसा है। मैं समझता हूं जब यूनाइटेड नेशन कर सकता है तो भारत में कोई मुस्लिम या हिंदू क्यों नहीं? हर व्यक्ति को करना चाहिए और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज को भी करना चाहिए। उनकी वैसे तो नमाज भी उनके लिए योगी है, पर मैं समझता हूं कि सूर्य नमस्कार जैसी विधा जो परमात्मा ने प्रकृति और धरती के लिए दी है, मैं समझता हूं उसका उपयोग हर व्यक्ति करे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि धर्म के आधार पर फूट डाले बिना योग बहुत अच्छी चीज है, जबकि बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि मुसलमानों को स्टीरियोटाइप से बाहर आना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने योग को लेकर जो बयान दिया है, मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक रूप से एक अच्छी प्रक्रिया है, उसमें धर्म हटा दो जिसको आपत्ति हो अपने, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि मुसलमानों को बहुत सारी चीज़ों पे जो उन्होंने अडॉप्ट करी है, जिनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, एक स्टीरियोटाइप, उससे बाहर आना चाहिए, ये मेरा मानना है। दरअसल आरएसएस मानता है कि पूरे भारत में हर एक इंसान सनातनी है, क्योंकि सभी भारतीयों के पूर्वज सनातनी रहे हैं। इसी आधार पर दत्तात्रेय ने कहा